अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलना होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। टी से अब सोच के देखो, 10 न्यूटन इस तरफ, मतलब तो 2 केजी को इस तरफ जाना चाहिए था, बट एक्चुअली ये 2 केजी इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड के कोई इसको खींच रहा है, कोई फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? वही फोर्स तो तुम्हारा सामने है टी। देखो, अगर स्ट्रिंग का मास है तो मैं पहले ही बोल दिया था कि ये हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा, हर जगह डिफरेंट होगा। इस सिस्टम का मतलब अभी भी ये सिर्फ 2 केजी नहीं है, 2 केजी के साथ स्ट्रिंग का एक पोर्शन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका टोटल मास अभी 2 + 2 4 केजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रिंग का 2 नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। लास्ट डे हम लोग स्ट्रिंग का एफबीडी सीखे थे और उसमें मैं 3 चीज बोला था। क्या क्या बोला था? पहला, जितने सारे स्ट्रिंग होगा उतने ही टेंशन होगा और वो सब डिफरेंट डिफरेंट टेंशन होगा। सेकेंड, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। जिस कॉन्टैक्ट पॉइंट में हम लोग टेंशन का एफबीडी बना रहे हैं उससे अवे जाएगा, अवे। और तीसरा, अगर ये मासलेस होता है तो टेंशन हर जगह सेम होता है। अगर ये मासलेस होता है तो टेंशन हर जगह सेम होता है क्या नहीं? ठीक है, चलो चलते। पहले ये प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में बोला गया है एक 2 केजी और एक 4 केजी का ब्लॉक है और इन दोनों को ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग रखा है, बेसिकली स्ट्रिंग से वो बंधा है। अब दोनों तरफ से हम लोग खींच रहे हैं, यहां पे 50 न्यूटन दे रहे हैं, यहां पे 10 न्यूटन दे रहे हैं, राइट? अब सोच के देखो, अगर ये स्ट्रिंग टूट ना जाए तो दोनों जो बॉडी अलोंग विद द स्ट्रिंग ये एक ही दिशा में जाएगा, राइट? एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां पे 50 न्यूटन दिया, 4 केजी इधर भागने लगा, और मैं यहां पे 2 केजी दिया, 2 केजी इधर भागने लगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलना होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और एक चीज हो सकता है कि दोनों स्टैटिक है। दोनों स्टैटिक तो तब भी रहेगा जब दोनों तरफ सेम फोर्स डालूंगा, बट दोनों तरफ तो मैं सेम फोर्स नहीं डाला हूं। एक में डाला हूं 50 न्यूटन, एक में डाला हूं 10 न्यूटन। इसका मतलब ये टोटल सिस्टम एक डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। ओके, चलो चलते। देखो पहले मैं बोल देता हूं कि ये तीनों चीज एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है तब इस तीनों चीज का एक तो कॉमन चीज होना ही चाहिए। क्या कॉमन होगा? सोच के देखो, तीनों एक ही साथ जा रहा है, राइट? इसका मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर तीनों का एक्सेलरेशन, एक पैरामीटर सेम है तो इन तीनों को लेके मैं एक सिस्टम बना सकता हूं, और वही मैं करने जा रहा हूं। चेक करके देखो, मैंने क्या किया, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। देखो, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। अगर इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता तो इधर देखो, यह है टोटल मास 6 केजी, और इस डायरेक्शन में मैं डाल रहा हूं 50 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में मैं डाल रहा हूं 10 न्यूटन। ठीक? तो अब सोच के देखो, नेट फोर्स तो राइट हैंड साइड में ज्यादा है, तो ये टोटल सिस्टम राइट हैंड साइड में ही भागेगा, और कितना एक्सेलरेशन से भागेगा मैं उसी को ही कैलकुलेट करने जा रहा हूं। देखो, ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो नेट फोर्स 50 - 10, ये है नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन होगा ये डिवाइडेड बाई मास, तो ये क्या आता है 40/6 मतलब 20/3। अब ये 20/3 मीटर पर सेकेंड इसी रफ्तार से ये टोटल सिस्टम राइट हैंड में जा रहा है क्या नहीं। अब इस सिस्टम का कॉमन पैरामीटर क्या है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। इसका मतलब 2 kg स्ट्रिंग और 4 kg इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। नाउ मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं 2 kg। अब यहां पे देखो कहीं पे कुछ नहीं बोला है अबाउट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। जब कोई प्रॉब्लम में कोई मास दिया नहीं रहेगा तब हम लोग को उसको मास लेस ही लेना पड़ेगा, तो मैं मास लेस ही लिया हूं। अब देखो 2 kg इस तरफ खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, इस तरफ खींच रहा हूं T से। अब सोच के देखो 10 न्यूटन इस तरफ मतलब तो 2 kg को इस तरफ जाना चाहिए था, बट एक्चुअली ये 2 kg इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड के कोई इसको खींच रहा है, कोई फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, वही फोर्स तो तुम्हारा सामने है T। अब मैं इसको इधर कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 20/3, तो मैं लिख रहा हूं T - 10 इक्वल टू 2 × 20/3। यहां से देखो T = 10 प्लस 40/3 that comes out to be 70/3 न्यूटन। that comes out to be 70/3 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब मैंने इस 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो ये 4 kg, इधर मैंने डाला हो 50 न्यूटन और इधर मैंने डाला हो, देखो सेम स्ट्रिंग, सब जगह टेंशन सेम है, तो मैं T। अब देखो ये पूरा चीज राइट हैंड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 20/3 से जा रहा है। पूरा चीज राइट हैंड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 20/3 से जा रहा है। अब मैं डेटा लिख रहा हूं 50 - T इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन 20/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो यहां से भी तो T का वैल्यू सेम आना चाहिए था, मैं चेक करके दिखाता हूं। तो यहां से मैं T लिख सकता हूं 50 - 80/3, so that comes out to be how much, बोलो 70/3। तो मैं यहां पे भी तुम लोग को चेक करके दिखाया कि टेंशन दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इससे एवे टेंशन लगता है, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इससे एवे टेंशन लगता है। अब यही मुझे पूछा गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg दैट कम्स आउट टू बी 20/3 मीटर पर सेकेंड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे सेम टेंशन है, सेम स्ट्रिंग है, तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा। ठीक ठीक, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आ गया। देखो स्टेप को फॉलो करो, यही स्टेप को फॉलो करोगे तो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। पहले मैं क्या किया, पूरा को एक सिस्टम मान लिया, फिर इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके टेंशन निकाला। पहले पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के बाद ही इंडिविजुअली टेंशन मैंने निकाला। राइट, इंडिविजुअल टेंशन मैंने चेक करके बताया कि दोनों सेम है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कर लेते जहां पे मैं ये दिखाता हूं कि अगर स्ट्रिंग का मास है तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे हैंडल किया जा सकता है। देखो अगर स्ट्रिंग का मास है तो मैं पहले ही बोल दिया था कि ये हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा, हर जगह डिफरेंट होगा। राइट, तो ये एक एग्जांपल से ही देखते हैं। करेक्ट, न्यूमेरिकली भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा।
तुम्हारा सामने एक प्रॉब्लम दिया रखा है, सेम चीज प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसी टाइप का एक प्रॉब्लम, बट यहां पे 2 kg और 4 kg में दो डिफरेंट फोर्स से खींच रहा है, बट यहां पे एक 6 kg का स्ट्रिंग बंधा हुआ है। अब सोचो, स्ट्रिंग का मास है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सिस्टम राइट हैंड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड में जा रहा है, वो तो डिपेंड करेगा पूरा सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है उसी के ऊपर, है क्या नहीं, राइट? इसका मतलब मैं इसको अगर सिस्टम मानता हूं तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना आएगा, 2 kg, 6 kg प्लस 4 kg, और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो सोच के देखो राइट हैंड में फोर्स ज्यादा है क्या नहीं, तो टोटल तो सिस्टम राइट हैंड में चलेगा, टोटल सिस्टम राइट हैंड में चलेगा, तो टोटल सिस्टम अगर राइट हैंड में जाएगा तो मैं लिख रहा हूं 20 माइनस 2 इक्वल टू मास 12 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आता है 18 बाई 12। देखो एक्सेलरेशन आता है 18 बाई 12, तो 18 बाई 12 कितना आता है, बोलो बोलो बोलो, 18 बाई 12 कितना आता है, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ पिछले में शायद मैं एक नहीं, ठीक है तो किया था, फाइन, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या चल रहा है, बोलो बोलो बोलो, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के अंदर क्या क्या है, 2 kg है, 4 kg और स्ट्रिंग भी है, इसका मतलब पूरा चीज ही 3/2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अब मैं इंडिविजुअली एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखो प्रोसीजर सेम है, उसी प्रोसीजर में करेंगे तो सारे चीज आसानी हो जाएगा। पहले मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब इस पोजीशन में मुझे पॉइंट में मुझे टेंशन निकालने बोला है, देखो इस पॉइंट में मुझे टेंशन निकालने बोला है। अब इस पॉइंट में अगर टेंशन निकलने नहीं बोला है, इस पॉइंट में ए पे बोला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरा सिस्टम को इधर से कट कर रहा हूं, ए से अगर कट करेंगे तो ये आएगा मेरा सिस्टम, राइट? अब ये 2 मीटर 2 kg, ये भी 2 मीटर क्योंकि टोटल 6 है, ये भी 2 kg, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 kg, देखो ये भी 2 kg। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं TA लिख रहा हूं, अब इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन। नाउ इस सिस्टम का मतलब अभी भी ये सिर्फ 2 kg नहीं है, 2 kg के साथ स्ट्रिंग का एक पोर्शन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका टोटल मास अभी 2 + 2 4 kg है। अब इस टोटल चीज राइट हैंड में जा रहा है, राइट हैंड में जा रहा है 3/2 से, तो मैं यहां से लिख रहा हूं TA -2 इक्वल टू 4 इंटू कितना आया 3/2, बढ़िया, ये 2 राइट। तो देखो यहां से मेरा TA का वैल्यू आ रहा है 8 न्यूटन, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं दूसरा B में क्या होगा। अब देखो मैं इसी पोजीशन से इसको काटा था, इसीलिए इससे अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट में ही TA दिया हूं। अब 4 kg का मैं यहां पे ऐसे काटता हूं, सेम सिनारियो। अब बोलो इसका टोटल मास कितना है, अब इसका टोटल मास है इसका 4 kg, तो इसका 2 kg, 6 kg है इसका टोटल मास। नाउ देखो ये पूरा चीज
मतलब ये सिस्टम इस डायरेक्शन में तब होगा टीबी। अब ये पूरा सिस्टम चल रहा है राइट हैंड में 3/2 से। एक मिस्टेक मैंने किया हो, ये जो 4 kg का इस पोर्शन में तो 20 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो वो तो मैंने नहीं डाला हो, तो मैं डाल देता हूं, यहां से आता है 20। अब टोटल सिस्टम जा रहा है राइट हैंड में, टोटल सिस्टम जा रहा है राइट हैंड में। ओके, तो मैं लिख सकता हूं 20 ये माइनस टीबी, राइट, 20 माइनस टीबी, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2। देखो, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2। ओके, तो इससे मेरा 3 आता है, मतलब टीबी आ रहा है 11 न्यूटन। कितना बढ़िया, देखो टीबी आ रहा है 11 न्यूटन। यहां पे टीए आया था 8 न्यूटन। अब ये मिसमैच क्यों है? क्योंकि इस जो स्ट्रिंग लिया है इसका मास है। अब चेक करते हैं हमने जो किया है वो सही किया है नहीं। देखो, मैं बी को यहां से काटा था, अब मैं स्ट्रिंग का इस पोर्शन को वापस, मतलब दूसरे जगह लेके चलते हैं। इस पोर्शन को अगर मैं काटता हूं तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ये कोई पोर्शन मैं काटता हूं तो ये ऐसे दिखता है। ये टोटल है 2 kg। यहां पे मेरा टीबी है, यहां पे मेरा टीए है। अब देखो, इस टोटल सिस्टम का इधर एक्सेलरेशन कितना है ये मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूं। टीए है 8 न्यूटन, टीबी है 11 न्यूटन और इसका मास है 2 kg। तो यहां पे नेट फोर्स है 11 माइनस 8, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आता है 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करके देखो, यही 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा पहले भी आया था। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं। इसका मतलब मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सही है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? यह कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो वो डिफरेंट होगा। कब? जब स्ट्रिंग का मास होगा। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है तो हर जगह टेंशन सेम है। मैंने ये प्रॉब्लम ऐसे किया हूं, जब मैं बी पार्ट से काटा था तब देखो यहां पे जब बी पार्ट से काटा था इससे एवे लगाया और इसका एक्शन रिएक्शन पेयर में यहां पे भी मैं एवे लगाया। सिमिलरली यहां पे भी तो एवे ही लगाया और इधर भी इस पॉइंट से एवे है। चेक करके देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो आज का इस प्रॉब्लम से हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, जरूर हुआ। तो नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही दूर तक।